पीयूष, क्यों तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़कर चले गए? कम से कम मेरे बारे में नहीं तो अपने बच्चे के लिए तो सोच। नमस्ते वर्मा जी। नमस्ते। अंदर आइए। तुम भी बैठो अमित। तुम्हारा संदेश मिला मुझे, मैं सोचा जाके मिल लेता हूँ। बताओ क्या बात है? वर्मा जी, आपको तो पता ही है इनके जाने के बाद कितनी दिक्कत हो गई हमें। घर में कमाने वाले एक यही थे। पैसों की दिक्कत के कारण मेरी बच्ची स्कूल भी जाना बंद कर रही थी, क्योंकि उसकी जो प्रिंसिपल है उसे बोल रही थी अगर अब फीस नहीं दोगी तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो मैंने उसे ज़बरदस्ती स्कूल भेजा है। मकान मालिक का 3 महीने का किराया बाकी है, वो डेली आके सुना कर जाता है। कभी कभी तो सोचती हूँ लेकिन अपनी बच्ची के कारण मैं जिंदा हूँ, कहाँ से लाऊं पैसे? सबसे मदद मांगी, सबने मना कर दिया। मैंने सुना था पड़ोसी के काम आते हैं बुरे वक्त में, लेकिन उनकी पत्नी ने भी मदद करने से मना कर दिया। वर्मा जी, तो वक्त की रोटी कम खा सकती, लेकिन अपनी बच्ची का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकती ना। देखो अमित, तुम रो मत, समझे? अरे हौसला रखो, जो होना था वो हो गया, और विधि का विधान अपने हाथ में नहीं होता है। ये प्रभु की इच्छा थी, लेकिन तुम्हें अब हिम्मत से काम लेना होगा, समझी? हिम्मत से काम लोगी, देख लेना धीरे धीरे सब रास्ता अपने आप लग जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझी? अब मैं तो कहता हूँ कि तुम्हारी अभी पूरी जिंदगी बची हुई है, तुम्हें अपनी बेटी को पालना है, फिर तुम्हें अपनी जिंदगी भी देखना है। तो अगर तुम इजाजत दो तो हम दोनों एक हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। देखो, तुम तो जानती हो ना कि मेरी पत्नी भी अब इस दुनिया में नहीं है, और करोड़ों की प्रॉपर्टी है मेरी। अब कोई अपना कहने वाला मेरा है नहीं, और देखो संजोग से तुम्हारा पति भी नहीं है। क्यों न ऐसा करें कि हम दोनों एक हो जाएं? मतलब मैं तुम्हारा ख्याल रख लूंगा, तुम मेरा ख्याल रख लेना, और एक दूसरे के सहारे हम जिंदगी काट लेंगे। ये कैसी बात कर रहे हैं वर्मा जी? कुछ शर्म नहीं आ रही अपनी बेटी की उम्र की बच्ची से ऐसे बात करते हुए? देखो, शर्म से ज्यादा जरूरत ना जिंदगी की जरूरत पूरा होना होता है, समझी? अब शर्माते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी की जरूरत पूरी नहीं होगी, तुम बच्चों को पढ़ा नहीं सकोगे, और इसे भी तुम विधवा हो। अरे समाज में जब जाओगी तुम्हारे ऊपर लोग ऐसे ही गंदी नजर रखेंगे। तुम मुझसे शादी कर लो, अरे तुम्हारी ये सारी समस्या दूर हो जाएगी, और मुझे भी सहारा मिल जाएगा। बोलो, मंजूर है? आइए मेरे साथ, आइए मैं आपको अपनी हालत दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, और आप मुझसे मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। छी! ठरकी बुड्ढे, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी बेटी की उम्र के साथ ऐसे बदतमीजी कर रहा है? हाँ, बस अब बहुत हो गया। इससे पहले कि मैं तुझे मार मार के लाल कर दूं, निकल जाए यहां से। और भाभी जी, आप बताया था मुझे मम्मी ने कि आप आए थे घर पर हेल्प मांगने के लिए। उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन अभी ना मुझे कहीं से बहुत अच्छी रकम मिली है, तो ये कुछ पैसे आपके काम आएंगे, रख लीजिए। और हाँ, आगे से आपको किसी भी मदद की जरूरत हो ना, आप बेझिझक घर पर आ जाइएगा, मुझे अपना भाई समझिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आज आपकी वजह से मेरी बच्ची का भविष्य बर्बाद होने से बच गया।
और मेरी इज्जत। कोई बात नहीं भाभी जी, आप रोइए मत। वैसे भी एक पड़ोसी काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा। चलता हूँ भाभी जी।